हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर अपने 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन 5 तक बेटा हो गए हैं। 5 तक हमें समझ आ गई है। हमने 5 तक क्वेश्चंस में क्या चीज सीखी है बेटा? हमने रेशियो को फाइंड आउट करना सीखा है। और सबसे पहले हमने क्या सीखा है कि रेशियो क्या होती है? द रिलेशनशिप बिटवीन टू होमोजेनियस क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो। तो होमोजेनियस क्वांटिटी क्या होती है कि एक क्वांटिटी केजी में है तो अगली भी केजी में होनी चाहिए, और एक सेंटीमीटर में है तो अगली भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। और उसको कन्वर्ट करने के बेटा हमने तरीकाकार भी सीखे हैं। समझ आएगी सारी। और उसके बाद इक्वेशन के क्वेश्चन भी बेटा हमने क्या किए हैं? सोल्व आउट किए हैं। समझ आएगी? हाँ जी। क्योंकि बेटा ये हमारा जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेपर में इस एक्सरसाइज में से बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हर साल ही बेटा आ रहा है। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी बाज़ दफा पेपर में देखे जाते हैं। तो बेटा इसको हमने बड़े गौर से समझना और बड़े गौर से इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है बेटा? पहले हमने इसको पढ़ना है फिर समझना है। कहता है टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:8। दो नंबर है बेटा हमारे। वो दो नंबर जो आपस में है उनकी रेशो क्या है बेटा? 5:8 है। ठीक हो गया? इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर वी गेट न्यू रेशो। जब हम उन नंबरों में उन दो नंबरों में 9 ऐड कर देंगे। 9 इज एडेड टू ईच नंबर। हर नंबर में हमने 9 को ऐड करना है तो वी गेट अ न्यू रेशो। तो बेटा हमारे पास नई रेशो जो निकल के आएगी वो आएगी 8:11। समझ आएगी बेटा? तो आपने इस सवाल को पढ़ा तो आपको क्या समझ आई कि दो नंबर कौन से हो सकते हैं बेटा? कौन बताएगा जी? दो नंबर जी 5 और 8। ये 5 और 8 है। टू नंबर्स, वो कहता है टू नंबर्स आर इन द रेशो। कोई दो नंबर है, उन दो नंबर की रेशो बनती है 5:8। ठीक है। यानी कि जैसे हमने पिछले साल किए वहां पर हमारे पास बड़ी बड़ी वैल्यू थी, जैसे 260 और 316। रिड्यूस करते आए और एट द एंड हमारे पास दो वर्ड आ गए जो मजीद नहीं थे करते, वो रेशो बन गई। अब ये 5:8 किसी दो ऐसे कोई नंबर है जिनकी ये रेशो है, वो नंबर हमने फाइंड करने हैं। तो जब नंबर नहीं पता तो बेटा एक्स और वाई क्या सपोज करेंगे? एक्स और वाई ये गलत है। समझ आ गई बेटा? एक्स और वाई सपोज नहीं करेंगे। रेशो हमेशा होमोजीनियस क्वांटिटी में होती है। ठीक है। तो हम एक्स ही कंसीडर करेंगे दोनों के साथ। समझ आ गई? हाँ जी। अब लिखते हैं क्वेश्चन को बेटा। क्वेश्चन नंबर आ गया जी बेटा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर है जी 6 आ गया। अब इसमें कहता है कि टू नंबर्स कौन कौन से हैं बेटा? टू नंबर्स के अंदर हमने लिखना है कि एक 5x है, 8 है, एक है 8x। समझ आ गई कि ये वाली क्वांटिटी जो है ना ये आपने दोनों में सेम ही लगानी है। वाई लगा दोगे तो वो चेंज हो जाएगी क्योंकि रेशो की डेफिनेशन को गलत करार देगी। अब बेटा ये हमने लिख लिया तो दो नंबर आगे लेट बेटा हमने कर लिया। लेट टू नंबर्स आर 5x एंड 8x। ये जो रेशो देके गया हुआ ना इसी को हमने इसके साथ x लगा दिया, इसके साथ x लगा दिया कि कोई ऐसा इसके साथ नंबर मल्टीप्लाई होगा तो ओरिजिनल वैल्यू निकाल के देगा। समझ आ गई? अब आगे पढ़ते हैं। कहता है इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर। ये दो नंबर है। अगर वो कहता है कि ये 9 में ईच का मतलब होता है हर एक के साथ, हर एक में मैंने 9 को ऐड करना है। तो पहला नंबर बेटा ये है 5x + 9 पहले में ऐड कर दिया एंड 8x + 9 इसका मतलब होता है ऐड ईच कर दिया। ओके हो गया बेटा? तो दोनों में हमने ऐड कर दिया 9। वी गेट न्यू रेशो। नई रेशो बेटा जो मेरे पास निकल के आई है दिस इज 8:11। ओके हो गया बेटा? अब हम इसको लिखते हैं कि ये जो वैल्यू थी हमारे पास ये थी रेशो की फॉर्म में। हाँ जी। तो रेशो का मतलब होता है 5x + 9 ओवर 8x + 9 बेटा बराबर आ गया 8/11 आ गया। समझ आ गई बेटा? तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट बेटा मैंने लिख ली है। और पूरी की पूरी स्टेटमेंट ये हमें कहती है जो कि हमने स्टडी स्टेटमेंट पढ़ी। दोबारा पढ़ लेते हैं। कहता है टू नंबर्स आर इन रेशो जो है उन दो नंबर्स की 5:8 है। इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर में 9 को ऐड किया 5x + 9 8x + 9 नई रेशो बेटा हमारे पास निकल के आई। फाइंड द नंबर्स हमने फाइंड करना है। नंबर फाइंड कर लेते हैं बेटा। ये स्टेटमेंट बन गई। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5x + 9 आ गया इज इक्वल टू 8x + 9 आ गया। ठीक है बेटा? 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया 55 99 + 99 आ गया। 8 8 64 आ गया।
8 नया 72 आ गया, 72 आ गया, समझ आ गई। 70 जी एक्स वाली इधर पड़ी है, इसको उठा के उधर ले लेते हैं। 64x इधर ही पड़ा हुआ है, इधर आके -55x आ गया, ठीक है। बराबर के 99 इधर पड़ा हुआ है, 72 यहाँ पर आ गया, समझ आ गई बेटा। तो लेस करो जरा दोनों में से, दोनों को वैल्यू को। 27 यहाँ पर आ गया बेटा, नहीं उधर यहाँ पर आ गया बेटा 27, जी और यहाँ पर 9 यहाँ पर आ गया 9x आ गया। ओके बेटा, हाँ जी। मुझे x की वैल्यू चाहिए। ये 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 27 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी। जी 9 1 9 9 9 3 27, 9 थी तो x की वैल्यू आ गई 3। 3। तो बेटा ये मैंने x की वैल्यू निकाल लिया, ये मेरा नंबर नहीं है। नंबर निकालने के लिए मैंने यहाँ पर लेट किया हुआ 5x एंड 8x, तो पहला नंबर यहाँ से निकलेगा, दूसरा नंबर यहाँ से निकलेगा। 5 ऐसे आ गया, x की जगह 3 आ गया, तो 5 3 15 आ गया बेटा। जी। 8 आ गया, यहाँ पर x की जगह 3 आ गया, तो 8 3 24 आ गया। तो 15 और 24 ये दो नंबर थे जिनकी रेशो ये निकल के आई जो उसने बुक में दी हुई थी, ठीक। 5:8। जी। तो दिस इज माई आंसर। समझ आ गई बेटा कि नहीं जी। आ गई? तो सवाल बेटा हमने देखा, आराम से उसको समझा, जी। समझने के बाद हमने वैल्यू पुट की। तो ये पेपर में आते ठीक होते हैं है। सवाल, तो बड़े ध्यान से बेटा आप लोगों ने ठीक। इसको Solve करना। सोल्व करना और देखना है, जैसे कि हमने इजीली इसको पढ़ा और उसको सोल्व कर जी। लिया। समझ आ गई बेटा? नेक्स्ट चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा 7 है। क्वेश्चन 7 क्या कहता है बेटा जी? क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इफ 10 इज एडेड, इफ 10 इज एडिट एडिड इन ईच नंबर ऑफ रेशो 4:13, ठीक है। 4:13 ये रेशो है बेटा। अगर वो कहता है कि 10 को ऐड करना है इन ईच ऑफ द नंबर, ये नंबर नहीं है, ये रेशो है। नंबर उसी तरह से निकलेगा जैसे ऊपर वाला सवाल सोल्व किया है, ठीक यानी कि वो नंबर असल हमारे पास नहीं है अभी। इफ जी। 10 इज एडेड टू ईच, यहाँ पर 9 ऐड किया था, यहाँ पर 10 ऐड कर देंगे, नई रेशो बेटा मेरे पास 1:2 निकल के आएगी। समझ आ गई सवाल? तो मेरा सवाल समझ आ गया होगा बेटा। अब इसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर आ गया बेटा 7 है। क्वेश्चन 7 में वो कहता है कि ये एक रेशो देके गया हुआ 4:3। जी। समझ आ गई? हाँ जी। अब वो कहता है फाइंड द नंबर, नंबर हमने फाइंड करने हैं। व्हाट आर द नंबर्स? ठीक है, नंबर नहीं पता तो दो नंबर जो है, एक 4x x है कोमा एक 3x है, जी। क्योंकि 4:3 कोई ऐसा नंबर होगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक ये है। वैल्यू निकली होगी। 13 समझ आ गई? ठीक है। 13। ओके बेटा, शाबाश, 13 आ गया। दो नंबर आ गए बेटा हमारे पास। ओके, हाँ जी। अच्छा, दो नंबर में जब ये वैल्यू बेटा हमने लिख ली है, तो अगला वो कहता है कि 10 इज एडेड टू ईच नंबर। तो इसके बेटा साथ 10 पहले नंबर में भी 10 ऐड किया जी। और दूसरे नंबर में भी बेटा हमने 10 को 10 ऐड add कर किया। दिया। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू को इस तरह लिखा जाएगा, तरतीब वाइज अगर मैं लिखता हूँ, ये आ गया, इसकी रेशो लगाएंगे बेटा 13x + 10 आ गया। इसकी नई रेशो बेटा निकल के आएगी 1:2। ठीक। ओके बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं। अब इसकी रेशो का मतलब होता है ये दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाएंगे। जी। तो बेटा 13x 13x + 10 आ गया, बराबर आ गया 1/2 के। ठीक। समझ आ गई? ठीक है। बेटा उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या किया गया कि 2 को बेटा हमने 4x + 10 के साथ जी। और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 13x + 10 के साथ। ठीक। ओके बेटा, 4 2 8x 2 10 20 20 बेटा 13x + + 10 आ गया। ओके, अब 13x बढ़ा है, इसको इधर ही रहने 13x देते हैं। -8x इसको उठा के बेटा माइनस का 8x इधर कर लेते हैं, जी। 20 इधर ही पड़ा हुआ है, माइनस का 10 कर लेते हैं। ठीक। समझ आ गई? ताकि हमें प्लस माइनस करने का जी, काम नहीं 5 करना पड़े। यहाँ पर आ गया बेटा 5x, मुझे x चाहिए, 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, हाँ जी। तो 10/5 बेटा बन गया, 5 2 10। तो X बेटा 2 नंबर आ गया, x आ गया 2। जी। अब ये नंबर नहीं है, ये सिर्फ मैंने जी। एक अननोन वैल्यू फाइंड किया है। तो नंबर मेरे पास 4x बनता है 4x, तो 4x की जगह 2, 4 2 8 8 एंड ये 13x सेकंड नंबर इज 13x, 13 इंटू ये 13 2 26 और 8 और 26 ये दो नंबर हैं बेटा जिनकी रेशो ये उसने दी हुई थी, 4:13। ये मेरा बेटा आंसर आ गया। अच्छा बेटा, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सवाल समझ आ गए होंगे। बेटा नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। समझ आ गई बेटा? जी। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज। ठीक। 8 किलो आंबों की आपने कॉस्ट फाइंड जी। करनी है। इफ अगर 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट 250 रुपया, जी। अगर 5 किलो आमों की कीमत 250 रुपया है, तो बताओ 8 किलो आमों की कीमत कितनी होगी? जी। समझ आ गई?
तो सवाल बेटा मैं पढ़ लिया, हमने समझ आ गई कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। सबसे पहले बेटा इसका हम लिखेंगे, डाटा लिखेंगे। जी। डाटे के अंदर बेटा वो कहता है कि 5 किलो मैंगोज जो है, ठीक है, Is equals to 250. मैंगोज, ये आ गई बेटा क्वांटिटी, जी ठीक है। ठीक है। जी क्वांटिटी आ गई 5 किलो मैंगो की, प्राइस या कॉस्ट, ठीक है। ठीक है। वो कहता है कि 5 किलो आमों की जो बेटा कॉस्ट है, प्राइस है, वो आ गई 250 रुपया, ठीक है। ठीक है, 250। आपने ये बताना है कि 8 किलो मैंगोज की कीमत क्या होगी। ठीक है। ठीक है। जिसका नहीं पता उसका हम लगाते होते हैं बेटा एक्स। एक्स। समझ आ हाँ गई। जी। चूंकि हमने ये रेशो मेथड के जरिए सॉल्व करने हैं, तो रेशो मेथड का मतलब होता है कि किलो की रेशो किलो में बनेगी जी और 250। कीमत की रेशो बेटा कीमत में बनेगी। ठीक है। समझ आ हाँ गई जी कि जिसकी कीमत हमें पता है, पहले 5 किलो आ रहा है, जी उसकी कीमत आ गई 250, हाँ जी। ठीक है। तो 250 पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो। ठीक है। जी तो इसकी 5 किलो की कीमत ये है, 8 किलो की कीमत नहीं पता हमें। आप इसकी बेटा हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। 250 तो by 250 बाय आ गया, एक्स आ गया। जी। अब बेटा हम क्रॉस Cross मल्टीप्लाई multiply। कर देते हैं, सिंपल। तो 5x बराबर है 8 इंटू 250 करो जरा बेटा। तो 2000। कितना आ गया बेटा, 2000 2000 आ गया। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो 2005 यहाँ पे आकर डिवाइड जी। हो गया, तो 400। तो कीमत बेटा कितनी आ गई, 400। ये बेटा मेरा आंसर आ गया। देखो जी। कितना सिंपल है। तो यहाँ पर कीमत हम लिख देंगे 400। जी। 5 किलो आमों की 250 है, तो 8 किलो की 400 हो जाएगी। जी। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सवाल समझ आ हाँ गया जी। होगा। सवाल क्या करना है कि ये जो रेशो बेटा यहाँ पर मैंने डिजाइन की है या लिखी है, जी। ये 5:8 लिखी है। ठीक क्यों है। लिखी है, क्योंकि किलो का कंपैरिजन किलो से ही होना है। जी यहाँ पर ये रुपीज प्राइस है, ये ठीक भी है। रुपीज प्राइस है, ठीक। तो रुपीज की रेशो रुपीज की तीस रेशो के में, साथ ही बननी जी। है। इसलिए कॉस्ट की रेशो इधर उसकी क्वांटिटी की रेशो जी। बेटा यहाँ पर आ गई, और cost- कॉस्ट की रेशो यहाँ पर आ गई। करके तो कंपैरिजन किया, आंसर आ गया। ये इंतहाई आसान ठीक है। और इम्पोर्टेंट सवाल है पेपर ठीक। पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ आ गई हाँ बेटा? जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की 9 तरफ। जी। ओके, क्वेश्चन 9 भी बेटा इजी है। क्या कहता है क्वेश्चन 9? थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन है बहुत इजी है। कहता है इफ, अगर, सवाल जब आपने खुद प्रैक्टिस करनी है तो बड़े ध्यान से आपने करना है ठीक है। और अच्छी प्रैक्टिस करनी है जी। ताकि पेपर में आए तो आपको समझ आए। कहता है इफ a रेशो b इज इक्वल टू 7:6। अगर वो कहता है कि a रेशो b बराबर है 7:6 के। अब इस तरह की कंडीशन ऊपर कहीं पर नहीं दी हाँ उसने। जी। जी कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक जी है। समझ आ गई? इसकी वैल्यू कह के गया है, ना तो वो ए की वैल्यू कह के गया, ना तो बी की वैल्यू कह के गया हुआ है। इसका जी। मतलब ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट की वैल्यू फाइंड ठीक करनी है। है। अब मैं आपको बताता हूँ ये सवाल करना किस तरह है, ठीक है। जी अगले सवाल पेज पे चल जाते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर Question बेटा क्या है 9 हमारा? 9। क्वेश्चन 9 में वो कहता है इफ, अगर बी ए रेशो बी जो है ना बेटा, वो कहता है अगर ये क्या इसके ratio? बराबर है रेशो 7:6 के। ओके, जी। तो बेटा मैंने 3a प्लस 5b 5b रेशो 7b 7b Minus माइनस 5a इसको फाइंड करके बताना है मैंने। ठीक है। ठीक। ओके, सबसे पहले वर्किंग बेटा करेंगे हम इस पे। वो कहता है a रेशो b इसके बराबर जी। है। a रेशो b का मतलब क्या है कि a ओवर Over b b बराबर है 7/6 के। जी। यानी कि बेटा जहां पर ये शक्ल बनती नजर आएगी वहां पर ये पुट कर सकते हैं हम हाँ लोग। जी। यही मतलब है ना इसका, जहां पर ये बनेगी वहां पर ये हाँ पुट जी, कर सकते ठीक हैं। है। लिहाजा जब मैंने ये कंडीशन लिख ली जी। तो वर्किंग करनी है मैंने बेटा इसके ऊपर। जी। ठीक है। समझ आएगी? इसके ऊपर मैं क्या करने जा रहा हूँ Working। बेटा, 3a वर्किंग करने जा रहा हूँ। सिंपल ही plus पहले मैं 5b लिखूंगा प्लस 5b, Over- रेशियो का साइन लगा जी। दिया बेटा। यहाँ पर आ गया 7b 7b माइनस 5a। 5a। अब यहाँ पर a ओवर b की शक्ल कहीं पर नहीं बन हाँ रही, नहीं लिहाजा मैंने उसको बनाना है। जी। बनाऊंगा तो वैल्यू पुट करूंगा जी। ना। मैं कहता हूँ b डिवाइड ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड ऑन Both बोथ sides। साइड्स। तो 3 बेटा a ओवर b कर दिया जी। प्लस 5b ओवर b आ गया, रेशो का साइन आ गया 7b 7b ओवर b आ गया 5a over माइनस 5a ओवर b आ गया। अब आप यहाँ पे देखो 3a 7 ओवर b की शक्ल नहीं बना ली जी। मैंने, ये इससे कट गया, प्लस का 5 ऐसे आ गया जी। बेटा। ठीक। ओके,
रेशो का साइन आ गया, B, B बी से कट गया, 7 माइनस 5 ए ओवर बी आ गया। ठीक। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए ओवर बी हियर, जी ठीक है यहाँ पर 3 आ गया, ए 7 ओवर बी की वैल्यू बेटा आ गई 7 7/6। अब समझ आई इस बात हाँ की जी। कि ये वैल्यू अब मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, प्लस का साइन आ गया बेटा, रेशो का साइन लगा 7 दिया, minus 7 माइनस 5 7/6 7/6 आ गया बेटा। ओके है यहाँ जी। तक, 3 2 6 7 by 7/2 बेटा 2 प्लस 5 जी। रेशो आ गई 7 माइनस 35/6, क्योंकि ये तो हाँ जी। करते ही नहीं है। दोनों साइडों पे बेटा एलसीएम कर लूं, जी 7 प्लस 5 2 10, जी इसके नीचे 1 है, 1 का टेबल 2 तक पढ़ूंगा, 2 Two ऊपर जाके 5 से ठीक। मल्टीप्लाई हो 10 हो गया। बराबर के पार चले गए बेटा, 6 के एलसीएम लिया, 6 4 42, जी 6 7 42, क्योंकि 6 से नीचे ठीक 1 है। 1 का टेबल पढ़ेंगे 6 तक, 6 ऊपर जाके दोबारा मल्टीप्लाई हुआ, 6 6 7 42 आ गया, Minus 35 माइनस 35 ऐसे 6 जी। 6 1 ऊपर मल्टीप्लाई 35 आ गया। तो इधर आ गया बेटा 17/2, जी ठीक हो गया। जी। रेशो का साइन आ गया, 7 बराबर की 7/6 7/6 आ गया। जी ओके, हाँ जी अब ये वैल्यूज जो है ये बेटा मजीद नहीं करती, जी। तो लिहाजा यही बेटा उसका आंसर आ गया। समझ आ गई बेटा? जी। ये हमारे पास आ गई रेशो। ओके, हाँ जी अब रेशो का साइन खत्म करेंगे तो किसकी वैल्यू आती है? डिवाइड का साइन हाँ आता है, जी। फ्रैक्शन बनती है 17/2 बेटा, जी और नीचे वाली फ्रैक्शन नीचे और चलेगी 7/6 7/6 आ गया। जी जब डिवाइड के नीचे डिवाइड आए तो वैल्यूज उलट जाती उलट हैं, जाती ठीक है। जी। हम यहाँ पर ही करते हैं 17/2 Multiply मल्टीप्लाई 7/6 6/7 आ गया। ठीक है ओके बेटा, ठीक है नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम वैल्यू अपनी 17/2 इंटू 6/7। ठीक है बेटा 17 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया जी। तो आंसर आया 102, ठीक है। नीचे आ गया 14। 2 आप दोनों को डिवाइड किया तो 51/7। 7 जी ओके, ये वैल्यू बन गई। इसका फ्रैक्शन का मतलब होता है कि 51/7। ठीक है ठीक है समझ आ गया बेटा? जी। तो ये बेटा मेरे पास इसका आंसर आंसर निकल के आ गया कि यहाँ पर बेटा हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने सीधी सीधी वैल्यू लिखी, जी। यहाँ पर स्टेप आए, और यहाँ पर जब दोनों की रेशियो आ गई इनको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद इनको मल्टीप्लाई किया, जी। तो बेटा नेक्स्ट पेज के ऊपर जब आएंगे तो 76 से मल्टीप्लाई हुआ 102, 14 से जी। डिवाइड किया ठीक है। 51/7 आ गया। ये बेटा मेरा आंसर आ गया। और ये किसका आंसर निकाला हमने? 3a + 5b जी रेशो 7b माइनस 5a, इसकी रेशो बराबर आ गई 51/7। तो ये बेटा मेरा आंसर ओके हो गया। ठीक। समझ आ गई बेटा? तो हमने जो है वो 9 तक क्वेश्चन कर लिए आज हमने। जी। नेक्स्ट आ गया फिलिंग द ब्लैंक्स आ गई, बड़ी छोटी जी। छोटी फिलिंग द ब्लैंक्स है भी बड़ी आसान है, आपने ऑलरेडी की हुई है। तो हमने ये करनी है, वो कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग। बेटा हमने इन फॉलोइंग को कंप्लीट करना, Complete। फिलिंग द ब्लैंक्स यहीं पे फिल करेंगे ठीक है और इसको सोल्व करेंगे। वो कहता है इफ 24/7 6/x देन 4x का आंसर बताओ जी। 4x का क्या आंसर है? ठीक है। तो बेटा इसको पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर इसको सोल्व कर लेते हैं। इसका जी क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 1, ठीक है, रोमन गिनती जी। में लिखा है इसको। तो वैल्यू आ गई, वो कहता है इफ 24/7 इज इक्वल टू 6/x जी देन फाइंड क्या करना है? 4x 4x। बेटा हमने फाइंड करना है। ठीक। ओके बेटा, यहाँ पे अभी फाइंड कर लेते हैं, इसकी वर्किंग करते हैं, वर्किंग से शो करते हैं बेटा इसको। यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, जी तो 24x 42। जी। ओके, हाँ जी। मुझे x चाहिए तो 42/24। ठीक है ओके जी अब तो 42 को इस पर डिवाइड करो जरा। 7/4 ये इसे कट गया जी। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 7/4। तो मुझे चाहिए 4x, जी। तो 4 इधर आके मल्टीप्लाई ना कर दूं जी। तो 4x बराबर 7 नहीं हो जाएगा? जी तो ये 7 इसका आंसर आ ठीक गया। है। ओके बेटा, जी। ये 7 इसका आंसर आ गया सिंपली हो गया सवाल। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं बेटा, सेकंड आ गया। सेकंड में वो क्या कहता है? इफ 5a/3x = 15b/y ay फाइंड करना है। जी। तो जो चीज़ें फाइंड करनी है बेटा ये तो आपको सिखाई Cross गई multiplication। है, इजीली हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। इसी का पार्ट नंबर 2 आ गया। पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या ये क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 आ गया। पार्ट 2 के अंदर बेटा हमने वैल्यू, पार्ट 2 में वैल्यू लिखी यहाँ पर 5a/3b 15b/y। ओके, ये y बेटा हमने इसमें फाइंड करना है, ठीक है। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हाँ जी। इनको। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5a के साथ y मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है 5a y आ गया,
और 3x बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 15 तिया 45 bx ऐसे आ ठीक गया। है। ओके, हमने ay फाइंड करना है तो बेटा ay हम एक साइड पे रखेंगे जी। और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे 5 को डिवाइड किया। ओके। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 45 है तो 5 नया 45 होता है। ठीक है बेटा, हाँ जी। यहाँ पर 9 आ गया, 5 नया 45 9 आ गया, 9 bx बेटा यहाँ पर ये 9 bx बेटा हमारा आंसर आ गया और यही यहाँ पर लिख लिया हमने। ओके, ठीक है। 9 bx इसका आंसर है। जी मुश्किल चीज़ नहीं है क्योंकि आपने लिखी हुई, समझ आई। ठीक है। अच्छा बेटा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं अगले अगले इसी पार्ट का अगला क्वेश्चन है जी। क्या कहता है आखिरी है इसमें, इफ़ 9pq 2lm इज इक्वल टू 8p और 5m जी देन फाइंड करना है 5q फाइंड करना है। ओके बेटा, ये भी कर लेते हैं। इसी का जी क्वेश्चन नंबर 10 का 9p पार्ट नंबर 3। ओके, ठीक है। ये आ गया। अच्छा सवाल क्या कहता है, 9pq 9pq ओवर 2lm। ओके, जी इक्वल बराबर किसके आ गया बेटा, 18p 18p 5m बटा 5m। इसको फाइंड क्या करना है बेटा, 5Q 5q फाइंड करना है। जी और यहाँ पर ये आ गया क्वेश्चन मार्क। इसको सोल्व करें बेटा, सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जी इसको मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये मल्टीप्लाई होगा 9pq के हाँ साथ, जी। बराबर के पार 18p जो है मल्टीप्लाई होगा 2m। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2lm के साथ। जी। ओके बेटा, हाँ जी। 5 नया 45 जी p Q, q M। m बराबर है 18 दुना 36 36। जी p l m। ओके, जी। मुझे चाहिए 5q। हाँ जी। समझ आ गई। अब 5q का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब है 5 नया 45 बना है, जी p q m ऐसे ही बना ना हाँ ये। जी तो यहाँ पर 36 p l m ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है अब 5q को इधर ही रहने देते हैं, जी। ये और ये इधर रहने दिया। 36 30 p p l m ये उधर पड़ा हुआ है, डिवाइड किसे करेंगे, 9 p 9 p m के साथ। जी ओके बेटा, हाँ जी। m से गया, p से गया, जी 9 चौके 36 आ गया तो 4l ऊपर आंसर आ ठीक गया। है। तो 5q बराबर है 4l L के, के। तो इसका आंसर आ गया 4l। जी कहाँ गया 4l, समझ आ गई। हाँ जी। तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया। जी। तो 3.1 का बेटा हमने Question कर लिया 10 क्वेश्चन नंबर 10 तक, समझ जी। आ गई। ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, पार्ट नंबर इसका 11 है, जी। उसके क्वेश्चंस